वेलकम अगेन बच्चों। अब हम अध्याय 3 के नेक्स्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको ख़त्म करते हैं और आप इनको अवश्य पढ़िएगा। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है हमारा, आयनिक यौगिक और विद्युत संयोजी यौगिक। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं। आयनिक यौगिक के भौतिक गुण है ठोस, कठोर और भंगुर। गलनांक क्वथनांक अधिक होता है। जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होते हैं और विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आप आयनिक के फिर इस या विद्युत संयोजी की ये है, तो इसके विपरीत हमारे सहसंयोजी यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उनके गुण होते हैं। तो आप इसको अवश्य पढ़िएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब ये परिभाषा भी आती है, खनिज किसे कहते हैं? जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व होते हैं उनको, तत्वों के यौगिक होते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। ऐसे खनिज जिनसे धातुएं सफलतापूर्वक कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है उनको कहते हैं अपन अयस्क। सक्रियता श्रेणी में देखो, सक्रियता श्रेणी की क्रम भी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो शुरुआत में सबसे अभिक्रियाशील धातुएं, फिर मीडियम क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। भर्जन किसे कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक भाप पर गर्म करने पर ऑक्साइड बदलने की क्रिया को कहते हैं अपन भर्जन। नेक्स्ट अपना निस्तापन। तो निस्तापन में भी क्रिया वही है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन। तो कार्बोनेट अयस्क को, वो सल्फाइड अयस्क था, ये कार्बोनेट अयस्क को सीमित मतलब वायु के अभाव में गर्म करते हैं अधिक ताप पर, तो ये भी ऑक्साइड में बदल जाती है। तो इसको कहते हैं निस्तापन। तो उदाहरण यहाँ पर समीकरणों के रूप में दे रखे हैं, तो दोनों समीकरण आपको याद करने हैं। नेक्स्ट हो गया संचारण। संचारण तो सिल्वर को खुली छोड़ने पर कुछ काली परत चढ़ जाती है, इसे संचारण कहते हैं। कॉपर वायु की उपस्थिति में भूरी हरी हो जाती है और लोहे पर आर्द्र वायु में रहने पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो संचारण किसे कहते हैं? तो नमी युक्त या वायु में खुली छोड़ने पर धातुओं पर कुछ ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, उसे ही संचारण कहते हैं। अब इसकी सुरक्षा के लिए उपाय, तो पेंट कर दो, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, जस्ता लेपन लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाकर भी इनको बचाया जा सकता है। तो थैंक यू।